हाय स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स चैप्टर के थर्ड पार्ट में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स एक क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी आपके एग्जाम में आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिखने में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन जब आप इसको करोगे तो बहुत ही इजी है और एक कंपलसरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आज के हम इस वीडियो में इर्रेशनल नंबर्स को स्टार्ट करेंगे। हाय स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स में एक थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहता है? लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इस थ्योरम को समझने के लिए एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है? p एक प्राइम नंबर है। p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो चलिए हम लेते हैं लेट a इज इक्वल्स टू 10। हमने a को ले लिया 10। अगर a को हमने 10 करके लिया तो उसका फैक्टराइजेशन प्राइम्स में कैसे होगा? 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10 स्क्वायर, 10 हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम लेंगे a स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो वो 10 स्क्वायर होता है 100। 100 होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ये 10 स्क्वायर का फैक्टराइजेशन हो गया। तो अब हमारे थ्योरम के हिसाब से सपोज हमारा प्राइम नंबर 2 है। ओके, ये 2 को हमने अगर प्राइम नंबर करके ले लिया, p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो ये 2 जो है a स्क्वायर यानी कि 100 को डिवाइड कर रहा है, तब वो 10 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमारे जो दोनों प्राइम नंबर्स हैं 2 और 5, वो दोनों 100 को भी डिवाइड करते हैं और 10 को भी डिवाइड करते हैं। तो यही ये थ्योरम कहता है। अभी आइए इसको प्रूव करते हैं। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a बी एज फॉलोज। अभी a को जब हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो कैसे होता है? जैसे हमने 10 को किया है तो 2 इंटू 5, तो यहाँ पे कई प्राइम नंबर्स आ सकते हैं, p1, p2, p3, p4, इस तरह pn तक, जो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर कितना बड़ा है उतने ज़्यादा प्राइम नंबर्स आएंगे। इसी तरह से जब हम a स्क्वायर को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उस समय क्या होगा? p1 जो है वो p1 स्क्वायर बन जाएगा, p2 जो है वो p2 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से pn स्क्वायर तक ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो नाउ वी आर गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर। हमें पता है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो p जब a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर। तो इसलिए p जो है a स्क्वायर का एक फैक्टर है। However, using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic, fundamental theorem of arithmetic में हमने क्या पढ़ा था? जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो यूनिक रहेगा। तो जब वो यूनिक रहता है तो वी रियलाइज दैट ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर आर p1, p2 स्टिल pn। सो p इज वन ऑफ p1, p2, pn। तो ये जो हमारे a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो p1, p2, p3 रहेंगे। तो p इन्हीं में से एक रहेगा, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, या कोई और हो सकता है। जैसे 10 में या तो 2 प्राइम हो सकता है या 5 प्राइम हो सकता है। नाउ सिंस a इज इक्वल्स टू p1, p2, pn, p डिवाइड्स a, तो इसीलिए p जो है यहाँ पर भी p1 आएगा, p1, p2, pn तक, तो इन्हीं में से एक रहेगा। तो इसीलिए वो p जो है a को डिवाइड करेगा। तो ये है हमारा थ्योरम रिलेटिंग टू इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर में अगला थ्योरम है √2 इज इर्रेशनल। ये थ्योरम कहता है कि √2 इर्रेशनल है। तो इसका मतलब क्या है? जो ये √2 है इसको इज नॉट इक्वल टू p अपॉन q। √2 को हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? वी विल यूज कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरी। कॉन्ट्राडिक्शन के हिसाब से हम इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूफ क्या होगा इसका? लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज इरेशनल। तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है। अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो ऐसे हमको दो इंटीजर्स मिल जाएंगे जो p अपॉन q के फॉर्म में रहेंगे। तो वो जो इंटीजर्स हैं p अपॉन q के फॉर्म वाले, उनको हम समझ सकते हैं कि वो r और s हैं। r
रूट टू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस हो जाएगा, यानी कि जस्ट लाइक पी अपॉन क्यू के जैसा। इसके बाद सपोज आर एंड एस हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो फिर हम एक मान लेते हैं कि जब आर और एस दो नंबर्स हैं, जैसे कि अगर रूट टू को हम लोगों ने ये मानने के लिए इसकी वैल्यू ऐसे नहीं होती, रूट टू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस, आर की जगह पे हम सपोज लिख देते हैं कि ये आ गया हमारा 4 अपॉन 9, तो ऐसे आ गया। तो यहाँ पर 4 अपॉन 9 हो सकते हैं, या फिर चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 9 ठीक नहीं रहेगा, 4 अपॉन 22 कर लेते हैं। ये हमारा सपोज है 4 अपॉन 22 अगर है, या फिर हाँ 4 अपॉन 22 ही कर लेते हैं। तो सपोज आर एंड एस हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो इसमें क्या है, ये कह रहे हैं कि हमारा एक के अलावा, जैसे हर एक नंबर का एक कॉमन फैक्टर 1 रहता है, फिर एक कॉमन फैक्टर वो नंबर खुद रहता है, तो 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर भी है आर और एस में। आर को भी वो नंबर डिवाइड कर रहा है और एस को भी वो नंबर डिवाइड कर रहा है। देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट रूट टू इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। अगर हमने इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लिया तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। 2 इस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, इस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, तो अगर इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 11, राइट। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 11, तो 2 रूट 2 अब यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन बी, वेर a एंड b आर को प्राइम, और a और b क्या हो जाएंगे, इनको हम को प्राइम के नाम से बुलाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। अब मैं क्या करूंगा, इस b को RHS में ले लूंगा, RHS में जो b है उसको मैं LHS में ले लूंगा। अगर मैं इसको LHS में ले लूंगा तो ये नंबर हो जाएगा b इंटू रूट 2 इज इक्वल्स टू a, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग वी गेट, पहले हम दोनों नंबर्स को स्क्वायर कर लेंगे। अगर b रूट 2 को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है b रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। b रूट 2 होल स्क्वायर अगर सिंप्लीफाई करें तो b इंटू 2 b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर होगा इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब 2 हो जाता है, तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा 2b स्क्वायर में। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये नंबर बन जाता है 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। देयरफॉर 2 डिवाइड्स a, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है वन ऑफ द फैक्टर है a का, तो 2 डिवाइड करेगा a को, क्यों, क्योंकि 2 यहां पर डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। अगर मैं इसको यहां पे ले लूं तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2। अगर वो a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। सो वी कैन राइट दैट a इज इक्वल्स टू 2c फॉर सम इंटीजर। जब हम लोग a को डिवाइड करेंगे 2 से तो वहां पे आ जाएगा 2c, हाँ c एक फैक्टर बन जाएगा, जो जैसे कि अगर हमने a डिवाइडेड बाय 2 किया तो वहां पे एक नया नंबर आ जाएगा रिजल्टिंग, वो हो जाएगा c। सो हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू 2c, यानी कि a डिवाइडेड बाय 2 है, अगर 2 को मैं इस तरफ ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय है, इस तरफ आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू c, a इज इक्वल्स टू 2c फॉर सम इंटीजर c। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a, अब हमें यहां पर a की वैल्यू क्या मिली थी, b रूट 2, यानी कि a स्क्वायर क्या बन गया था हमारा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b। तो सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a वी गेट 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, 2b स्क्वायर था, इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। तो इसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, इस 2 को यहां पर ले लूंगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर अपॉन 2, जो 2 यहां था उसको मैंने LHS से RHS को ले लिया तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहां पर आना चाहिए 2c स्क्वायर। b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 2c स्क्वायर, 2 1 2 2 कट हो जाएगा 4। दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 b स्क्वायर को डिवाइड करता है। यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, 2 और c स्क्वायर है, तो 1 फैक्टर है 2, तो ये 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसलिए 2 b को भी डिवाइड करेगा। यह हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से। देयरफॉर a एंड b हैज एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। तो अब इन नंबर्स में क्या हो जाएगा, a और b को 2 एक कॉमन फैक्टर बन जाएगा।
वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, वो बी को भी डिवाइड कर रहा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 2। लेकिन हमारा जब इरेशनल है तब क्या हो जाता है कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 2 इज रैशनल। तो ये हमने कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमने गलत तरीके से ये अज्यूम कर लिया, ये मान लिया कि रूट 2 रैशनल है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि रूट 2 इज इरेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी 2 मार्क्स के लिए या कभी 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, या तो ये एग्जैक्टली रूट 2 ही नहीं आएगा, कभी प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल आ सकता है, कभी प्रूव दैट रूट 4 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, या कभी रूट 7 इज इरेशनल करके इस तरह के आपको एग्जाम में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो इसको रिपीट कर से फिर से एक बार देख लीजिए, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल 9 जो आपकी किताब में टेक्स्ट बुक में है, एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 says prove that root 3 is irrational. This also we are going to prove in the same way as we proved root 2 is irrational. Let us assume to the contrary that root 3 is irrational. तो हम मान लेते हैं कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है। यहाँ पर हमने मान लिया कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है। तो उसके बाद अगर रूट 3 एक रैशनल नंबर है तो हमारे पास 2 इंटीजर्स ऐसे मिलेंगे जो कहलाएंगे रूट 3 इक्वल्स टू आर अपॉन एस कह सकते हैं या ए अपॉन बी। तो रूट 3 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, हमको 2 इंटीजर्स मिल जाएंगे। फिर हम मान लेते हैं कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। 1 को छोड़ के एक और कॉमन फैक्टर है करके भी हम यहाँ पर मान लेते हैं। देन वी डिवाइड द कॉमन फैक्टर एंड एज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम। अगर हम कॉमन फैक्टर से उन नंबर्स को डिवाइड करेंगे और एज्यूम कर लेंगे कि ए और बी एक को प्राइम है, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी हो जाएगा। तो इसका मतलब b को जब मैं इधर ले लूंगा तो हो जाएगा b रूट 3 इज इक्वल्स टू a। फिर हम इन दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग वी गेट b स्क्वायर इंटू रूट 3 इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, यानी कि 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। देयरफॉर 3 डिवाइड्स a। ये a स्क्वायर कैसे आया, जब हमने a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b 3b स्क्वायर। So we can write that a is equals to 3c for some integer c. Substituting for b, we get यहाँ पर आ गया ये step 3b square is equals to 9c, b square is equals to 3c square. This means that 3 divides b square and so 3 divides b using theorem of fundamental arithmetic. इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा कि 3b स्क्वायर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए b भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर इसलिए a और b का एक और कॉमन फैक्टर है 3, 1 के अलावा। लेकिन ये हमारा फैक्ट जो है इरेशनल नंबर के लिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसके हिसाब से एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे मान लिया था कि रूट 3 रैशनल है। सो वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, ये स्टेप्स फॉलो करके आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल 10 की तरफ। एग्जाम्पल 10 में हम क्या कर रहे हैं, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो अब हम यहां पर कर रहे हैं 5 माइनस रूट 3। तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, वो मैं आपको अलग पेज पे बता देता हूं। एक सपोज हमारे पास इरेशनल नंबर है, इरेशनल है, और दूसरा है हमारे पास रैशनल नंबर। ओके, सेकंड इज रैशनल नंबर। तो अगर एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, इनको हम प्लस या माइनस करेंगे तो उसका रिजल्टिंग नंबर होगा इरेशनल। ओके, इरेशनल नंबर को प्लस या माइनस करो, ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को या इरेशनल नंबर में से रैशनल नंबर को, तो रिजल्टिंग नंबर होगा इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर इनटू या डिवाइडेड बाय
इर्रेशनल नंबर, इसका भी रिजल्ट होगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारे हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर विल बी इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर माइनस इर्रेशनल नंबर विल बी इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर इंटू इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर इंटू माइनस इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। तो हमारा जो एग्जाम्पल 10 है, तो यहां पर क्या हो रहा है, फाइ एक रैशनल नंबर है और √3 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। अभी हमको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल। तो हमें पता है कि एक 5 रैशनल नंबर है और √3 इर्रेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में से इर्रेशनल नंबर को हम अगर माइनस कर रहे हैं तो रिजल्टिंग नंबर इर्रेशनल रहेगा, लेकिन हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो अगेन यहाँ पर हम करेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √5 माइनस √3 इज इर्रेशनल। हम अज्यूम कर लेते हैं कि 5 माइनस √3 इज रैशनल, दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम ऑफ ए एंड बी सच दैट 5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू ए एंड बी। मतलब हमें एक ऐसा नंबर ए एंड बी मिल जाएगा, ए अपॉन बी, जो को प्राइम रहेगा 5 माइनस √3 का। तो अगर हम इसको रीअरेंज कर लेंगे तो 5 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू √3, मतलब ए अपॉन बी यहाँ पे प्लस है, मैंने इस तरफ ले लिया तो माइनस हो जाएगा, और √3 यहाँ पे माइनस है, इस तरफ ले लिया तो उसको प्लस हो जाएगा। रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी गेट √3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस ए अपॉन बी। अगर हम इसका एलसीएम निकालें, ये तो 5 माइनस ए अपॉन बी मतलब 5 अपॉन 1, बी इंटू 1 बी, 5 इंटू बी 5b माइनस ए इंटू 1 a. Since both a and b are integers, we get 5 minus a upon b is rational. क्योंकि हम लोग ये कह रहे हैं कि a अपॉन b का एक को प्राइम है या एक और फैक्टर है अपार्ट फ्रॉम 1, तो 5 माइनस a अपॉन b क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। सो √3 इज इर्रेशनल। तो √3 इसका मतलब ये हो गया कि रैशनल है, क्योंकि 5 माइनस ए अपॉन बी रैशनल है। तो यहाँ हमें पता है यहाँ पे 5 माइनस ए अपॉन बी क्या है, √3 है, तो √3 भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि √3 इर्रेशनल होता है ना, क्योंकि हमने प्रूव किया है कि √3 इर्रेशनल होता है, लेकिन यहाँ पर √3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस ए अपॉन बी रैशनल नंबर आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, वाई दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजिंग? बिकॉज हमने इनकरेक्टली ये अज्यूम कर लिया था कि 5 माइनस √3 इज रैशनल, तो इसीलिए वी कंक्लूड दैट 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल। ये हो गया हमारा एक प्रूफ। कौन सा? जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है इर्रेशनल और रैशनल नंबर का। नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जो एग्जाम्पल 11 है, वहाँ पे हम प्रोडक्ट करेंगे 3 इंटू √2, या फिर ये डिवीजन का भी आ सकता है। डिवीजन आए तो भी आपको इसी मेथड से करना है और मल्टीप्लिकेशन आए तो भी इसी मेथड से करना है, सिंपल मेथड है। अब ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 √2 इज इर्रेशनल। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 √2 इज रैशनल। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 √2 रैशनल है। तो इसका मतलब अगर हमने मान लिया कि ये रैशनल है, तो तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। मतलब 3 √2 को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, a और b एक हमको मिलेंगे। रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी गेट, ये जो 3 है इसको हम RHS में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा a अपॉन 3b। तो √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन 3b। अभी हमारी √2 की वैल्यू क्या आ रही है, a अपॉन 3b। सिंस 3a एंड b आर इंटीजर्स, अभी जब ये a अपॉन 3b ऐसे इस फॉर्म में आ रहा है, रैशनल नंबर के फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पर 3a और b ये सब इंटीजर्स हो जाएंगे, इसीलिए a अपॉन 3b इज रैशनल। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a अपॉन 3b इज रैशनल, सो √2 इज रैशनल। a अपॉन 3b हमने यहाँ पे इसका वैल्यू आ रहा है √2, तो √2 रैशनल है। लेकिन हमें पता है कि √2 इर्रेशनल है। क्यों √2 इर्रेशनल है? क्योंकि हमने पहले के एग्जाम्पल्स में ये प्रूव किया हुआ है कि √2 इर्रेशनल है। ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमने इनकरेक्टली अज्यूम कर लिया था कि 3 √2 रैशनल है। सो वी कंक्लूड दैट 3 √2 इज इर्रेशनल। तो यहाँ पर ये पार्ट जो है हमारा खत्म हो जाता है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में, सॉरी, रियल नंबर्स का जो 4th और कंक्लूडिंग पार्ट है, लास्ट पार्ट है, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे जो
डेसिमल्स होते हैं उसके रैशनल नंबर्स और उनके डेसिमल प्लेसेस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, तो लेट्स आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल टीच यू अबाउट rational numbers and their decimal places. Thank you.